भूपेश बघेल साहब, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले आज तक ने बघेल साहब से बात की थी और उनसे पूछा था कि आखिर कब होगी गिरफ्तारी, क्या सिर्फ हो रही है खानापूर्ति। बघेल साहब, आपने आज तक के दर्शकों को आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी, पर गिरफ्तारी पर अब सवाल खड़े हो गए कि आपने तरीका फॉलो नहीं किया। पहली बात है, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बताया कि गांधी के गाली देने वाले व्यक्ति की गिरफ्तारी से वो खुश हैं या नाराज हैं। पहली बात। दूसरी बात यह है कि नरोत्तम मिश्र जी तब भी गृह मंत्री थे जब उत्तर प्रदेश उज्जैन में अपराधी पकड़े गए थे मध्य प्रदेश के उत्तर प्रदेश के, तब वो चुप क्यों थे। और नियम की बात है, नियम के पालन किया जा रहा है, उसमें कोई कमी नहीं होने दी जाएगी। सवाल यही है कि जब गांधी को गाली दी गई तब भी ये चुप थे, अब गिरफ्तारी हुई तब अचानक ये प्रकट हुए और प्रक्रिया पे सवाल उठाए। अभी भी कालीचरण की निंदा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने नहीं की। इनके तो मुंह में राम बगल में छुरी। पर ये सवाल ये है कि क्या प्रोटोकॉल, आप कह रहे हैं प्रोटोकॉल का जो है फॉलो किया गया। अमूमन जो है मध्य प्रदेश पुलिस को या प्रशासन को इन्फॉर्म किया जाता है, क्या इस तरह की प्रक्रिया फॉलो हुई बघेल साहब? प्रक्रिया ये है कि उसकी गिरफ्तारी के बाद 24 घंटे के भीतर में कोर्ट के सामने प्रस्तुत करना है। बघेल ये बार बार कह रहे हैं कि यहां जरूरी ये है कि अपराधी पकड़ा जाए और उसीलिए ये कदम उठाया गया, क्योंकि बार बार अपनी लोकेशन कालीचरण बदल रहा था, इसलिए ये जानकारी नहीं दी गई। लेकिन नरोत्तम मिश्रा ये कह रहे हैं कि ठीक है, जब आप आए तब आपने जानकारी नहीं दी, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आपको जानकारी देना चाहिए। तो अब इस पूरे मामले पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार आमने सामने है, जहां नरोत्तम मिश्रा सीधे तौर पर यह कह रहे हैं कि जो प्रक्रिया फॉलो की जानी चाहिए, जब कोई दूसरी पुलिस पहुंचती है तो वहां के अधिकारियों को इस बात की जानकारी दी जाती है, लेकिन नरोत्तम मिश्रा इसी का हवाला देकर कह रहे हैं कि यह जानकारी उनको नहीं दी गई। गिरफ्तारी के बाद तो कम से कम यह जानकारी दे देनी चाहिए। नहीं लगा सकती, लेकिन यदि उस मंच का दुरुपयोग हो, धार्मिक आयोजन तो सब जगह होते हैं, क्या सभी क्या आयोजनों में ये पूछा जाता है? सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, राजनीतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं, तो क्या पूछा जाता है कि आप क्या बोलेंगे? बोलने की आजादी सबको है, लेकिन उसके क्या बोल सकता है? ऐसे न करे जिससे मर्यादा का उल्लंघन हो और नियमों का उल्लंघन हो, कानून का उल्लंघन हो। इस प्रकार के बोलने की किसी को छूट नहीं है। यदि उन्होंने बोला है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और आपसे मैंने कहा था कि विवेचना के बाद धाराएं लगाई जाएगी, तो आज राजद्रोह का धारा लग गया है। राजद्रोह का धारा लग गया। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि एक धर्म संसद हरिद्वार में भी हुई थी और उत्तराखंड सरकार ने आश्वासन दिया था कि कार्रवाई होगी। जो लोग जिन्होंने ऐसी अभद्र टिप्पणियां की एक विशेष समुदाय के प्रति, उन लोग का दिखा कि पुलिस के साथ हंस रहे हैं। अभी तक कोई गिरफ्तारी, हरिद्वार में जो घटना हुई और जो बोला गया उस पर कोई भी गिरफ्तारी नहीं हुई। इसका मतलब यही हुआ है कि ये कार्रवाई नहीं करने के पीछे उनकी जो मंशा है, वो एक तरफ इस प्रकार के घृणा फैलाने वाले, समाज में जहर घोलने वालों को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि संवैधानिक पद में बैठे हैं तो निर्वहन कर रहे हैं, उसे खाने पूर्ति कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में वो नहीं हुआ। हम धर्म संसद को भी अनुमति दिए और गलत किए तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी किए, उसकी गिरफ्तारी भी हुई। छत्तीसगढ़ पुलिस ने खोज निकाला उसे। 3 राज्य में हमारी टीम गई थी और वहां खोज निकाला। मैं पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई देता हूँ। दूसरा एक अहम मुद्दा जो लगातार चल रहा है, मध्य प्रदेश से लेके पूरे देश में बैठकें हो रही हैं, प्रधानमंत्री ओमिक्रॉन को लेके बैठक कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कितना तैयार है और कितना खतरा बढ़ा है? भारत सरकार के जो गाइडलाइन है उसका पूरा पालन हम करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम लोग भी नजर बनाए हुए हैं कि वहाँ कोरोना थोड़ा सा बढ़ा है और उस पर जो आदेश दिया जा सकता है वो लगातार हम लोग आदेश जारी भी कर रहे हैं, उसका पालन भी हो रहा है। क्या केंद्र सरकार ने जिस तरह से ये छोड़ दिया था पिछली बार भी कि राज्य सरकार जो है गाइडलाइंस तय करें, दिल्ली सरकार ने एक तरीके से आप देखिए तो येलो अलर्ट पहले से घोषित कर दिया है, क्या छत्तीसगढ़ सरकार भी इसी तरह करेगी या आप चाहते हैं कि केंद्र सरकार तय करे क्या आपको प्रिकॉशंस लेने चाहिए और गाइडलाइंस? नहीं, देखिए, पहली बात है कि पहली जब लहर आई तो भारत सरकार कौन से शहर में ऑरेंज जोन होगा, रेड जोन होगा, ग्रीन जोन होगा, ये तय करते थे।
फिर बाद में राज्यों को छूट दी गई। तो अलग अलग शहरों में, अलग अलग जिलों में जो स्थिति है उसके हिसाब से राज्य सरकारें या फिर कलेक्टर है, डीएम है, वो इस प्रकार के फैसले लेते हैं। तो मैं समझता हूं कि इसी प्रकार के फैसले लिया जाना चाहिए कि अब दिल्ली या जितने महानगर हैं उसमें इंटरनेशनल फ्लाइट है और उसके कारण से बहुत से विदेशी यात्री आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से वहाँ कड़ाई से पालन होना चाहिए। उन यात्रियों जो आ रहे हैं उसकी जांच होनी चाहिए, उसे क्वारंटाइन में रखा जाना चाहिए। और दूसरा ये है कि यदि हम राज्यों में दूसरे राज्यों में जा रहे हैं तो उसको भी सूचना दिया जाना चाहिए ताकि उसे ट्रेस किया जा सके। क्या सरकार माइग्रेंट्स पलायन पिछली बार फर्स्ट वेव में काफी हुआ था, उसको लेके कुछ तैयारी की है सरकार ने और उसके लिए आप लोग प्रिपेयर्ड हैं? क्योंकि जैसे जैसे खतरा बढ़ता है, उद्योग से लेके सब चीज ठप पड़ते हैं, तो माइग्रेंट्स जो है सड़क पर आ जाते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो पहली लहर है और दूसरी लहर में बहुत कोरोना है बहुत ही प्रभावी था, जिससे लोगों की जानें गई, बहुत सारे लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, आईसीयू में गए। तो अभी जो जो ओमिक्रॉन आया है उतना घातक नहीं है जैसे सब जो विशेषज्ञ बता रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उसका प्रोटोकॉल है उसका हमको पालन करना चाहिए। और मैं नहीं समझता कि वो स्थिति जो पहली लहर और दूसरी लहर में जो आई थी वैसी स्थिति निर्मित होगी। केंद्र सरकार से आखिरी सवाल, केंद्र सरकार से सहयोग मिलेगा, आपको मिल रहा है कोरोना को लेके? कोरोना को लेकर केवल गाइडलाइन मिला है,